जिन्नात इंसान को क्यों तंग करते हैं और कैसे वो इंसान पर मुसल्लत हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी 5 वजूहात हैं जो आज की इस वीडियो में शेयर की जा रही हैं। नंबर 1, कभी इंसान से जिन्नों का कोई नुकसान हो जाता है। चूँकि हमें वो नज़र तो नहीं आते, इसलिए उनको या उनके बच्चों को नुकसान पहुंचने की सूरत में वो भी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो नजर नहीं आते, इसमें हमारा क्या कसूर है, वो फिर भी हमें क्यों नुकसान पहुंचाने पे तुल जाते हैं। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जैसे हम इंसानों में बहुत सारे लोग जाहिल और अजड किस्म के होते हैं, उनका कोई नुकसान गलती से भी हो जाए तो वो माफ नहीं करते, हालांकि उनको मालूम होता है कि ये नुकसान जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से हुआ है। ऐसे ही जिन्नात की तो अक्सरियत जाहिल, काफिर और शयातीन पर मुश्तमिल है, इसलिए वो इस बात का एहसास नहीं करते कि इस इंसान की कोई गलती नहीं। अलबत्ता जैसे इंसानों में बहुत सारे लोग समझदार होते हैं, ऐसे ही जिन्नात भी समझदार होते हैं, और उनको या उनके बच्चों को हमसे कोई नुकसान पहुंच जाए तो वो ये कहते हैं कि हमारी गलती है, हमें अपनी और अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी चाहिए। नंबर 2, जिन्नात लगने की दूसरी वजह जादू है। यानी जब कोई किसी पर जादू करता है तो जादू दरअसल जिन्नात ही के जरिए किया जाता है। तो जिस पर जादू किया जाता है, जादूगर के भेजे हुए जिन्नात उसका वो नुकसान करते हैं जिस मकसद के लिए उन्हें भेजा गया होता है। मसलन किसी को बीमार करना, किसी का कारोबार खराब करना या किसी को अजियत देना वगैरह। नंबर 3, कभी कभी ऐसे जिन्नात जो शैतान हैं और इंसान के दुश्मन हैं, इसलिए वो बिला वजह भी बाहर रहकर इंसान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वजह कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वो शैतान है, इसलिए इंसान दुश्मनी उनकी गुद्दी में भरी होती है। वो हर तरह से अपनी कोशिश करते हैं कि इंसान को, खास तौर पर जो मुसलमान है, उसे नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि कमजोर से कमजोर मुसलमान भी कभी न कभी किसी न किसी वक्त कोई मुकद्दस इस्मा या मुकद्दस कलमा अपनी जुबान पर ले आता है, इसलिए वो ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते। अलबत्ता छिकानी उनकी जारी रहती है। उनकी छेड़छाड़ अक्सर नींद की हालत में होती है, कभी डरा देना, कभी डरावने ख्वाब दिखाना, थप्पड़ मार देना वगैरह वगैरह। नंबर 4, जब कोई जादूगर किसी पर जादू करता है और किसी जिन की ड्यूटी लगाता है कि तुमने फलां आदमी के साथ ऐसा ऐसा करना है, तो वो जिन अपनी ड्यूटी पर आता है। अगर वो इंसान पहले ही दीन इस्लाम पर चलने वाला और कुरान पाक के साथ मजबूत ताल्लुक रखने वाला हो तो जिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर वो आदमी दीनी लिहाज से कमजोर और कुरान पाक से दूर हो तो फिर जिन्नात बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम तो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जान क्यों नहीं छूट रही। बात दरअसल ये है कि परहेज इलाज से ज्यादा जरूरी होता है। जैसे जिस्मानी बीमारी परहेज से नहीं लगती, लेकिन अगर लग जाए तो ये जरूरी नहीं कि अब वो दवाई से फौरन खत्म हो जाएगी। इसी तरह पहले जब दीन वाली जिंदगी नहीं होती और जिन्नात हावी हो जाते हैं, तो अब जरूरी नहीं कि इलाज से फौरन ठीक हो जाएं, तो इसमें काफी वक्त लग जाता है रिकवर होने में। नंबर 5, जिन्नात के इंसान पर हावी होने के मौके, यानी जिन्नात किस मौका पर इंसान को दबोच लेते हैं। ये 3 मौके हैं। एक, जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है, यानी अल्लाह को याद नहीं करता। दूसरा, इंतहाई खुशी के मौका पर। और तीसरा, इंतहाई गम के मौका पर, क्योंकि ये दोनों मौके ऐसे हैं जब इंसान कमजोरी का शिकार हो जाता है। इसीलिए हमारे दीन ने हमें हर काम में एतदाल का रास्ता दिया है, यानी गम और गुस्सा में भी एतदाल के साथ और खुशी भी एतदाल के साथ मनाएं। रब ताला हमारी हिफाजत करने वाला है, और अपने अकीदे को हमेशा कायम दायम रखें। इंशाअल्लाह कोई मखलूक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह की मदद हमारे साथ हो।